इस प्राइज ना मिलने के बाद अब मैं खुद को सिर्फ अमन के बारे में सोचने का पाबंद नहीं समझता। ये अल्फाज सदर डोनाल्ड ट्रंप के हैं कि जो उन्होंने खत लिखकर नॉर्वे के वजीर आजम को कहे हैं। हालांकि सदर ट्रंप माजी में 8 जंगें खत्म करवाने की वजह से खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए एक उम्मीदवार भी समझते थे। अमरीकी सदर के बयान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अमरीका को यकीन है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन से ज्यादा अहम उसकी ताकत है और इसके पीछे अमरीका की ये सोच है कि कसीरुल जहती हल काम नहीं करते। गुटेरेस ने यह भी कहा कि उनके ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमा असूल बशमूल ये कि उसके तमाम रुकन मुमालिक को बराबरी का हक हासिल है अब खतरे में है। इसमें कोई शक नहीं कि एंटोनियो गुटेरेस बेबस हैं, मगर उनकी बात में हकीकत मालूम होती है क्योंकि सदर ट्रंप माजी में ये कह चुके हैं कि अमरीका ग्रीनलैंड हासिल करके रहेगा, चाहे आसान तरीके से हो या फिर मुश्किल तरीके से। सदर ट्रंप की तर्ज सियासत से मुतल्लिक जो तबसरा अमेरिकन कमेडियन जॉन स्टुअर्ट ने किया है वो सदर ट्रंप की न सिर्फ शख्सियत का अहाता करता है बल्कि ये भी वाज़ेह करता है कि ट्रंप और हिटलर में फर्क है। सदर ट्रंप हिटलर से मकबूल हैं या नहीं, मगर उनके बयान के बाद नेटो ममालिक ने ग्रीनलैंड में अपने फौजी भी तैनात कर दिए हैं। खबरसाल इदारे रॉयटर्स ने कहा है कि सदर ट्रंप ने नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर को लिखे अपने खत में ग्रीनलैंड पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल के मुतालबे को भी दोहराया है और यह कहा है कि आलमी सलामती उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अमरीका को ग्रीनलैंड पर मुकम्मल इख्तियार हासिल ना हो। अमरीकी सदर ने नॉर्वे के अलावा डेनमार्क पर भी तनकीद की है और सवाल उठाया है कि वो ग्रीनलैंड को रूस या चीन से कैसे महफूज रख सकता है। सदर ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के मलकियती हक के वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं है। सदर ट्रंप की धमकी के जवाब में नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गार ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेजे गए अपने जवाब में यह वजाहत दी है कि नोबेल अमन इनाम नॉर्वे की हुकूमत नहीं बल्कि एक आजाद नोबेल कमेटी देती है। अपने बयान में नॉर्वे के वजीर आजम ने ग्रीनलैंड के मामले पर भी मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा है कि ग्रीनलैंड मुमलिकत डेनमार्क का हिस्सा है और नॉर्वे इस मामले में डेनमार्क की मुकम्मल हमायत करता है। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ग्रीनलैंड और डेनमार्क में एहतजाज शुरू हो गए हैं। सदर ट्रंप ने अमन की सोच तर्क करने के अलावा अमरीका के करीबी फौजी और सियासी इत्तेहादी मुमालिक पर मजीद टैरिफ लगाने की भी धमकी दे डाली है। ग्रीनलैंड मामले पर साथ ना देने वाले मुमालिक के खिलाफ 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड को फरोख्त ना किया गया तो 10% आयद टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। सदर ट्रंप के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, नेदरलैंड्स और फिनलैंड पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन भी अमरीकी टैरिफ की जद में होंगे। उनका कहना है कि यह फैसला अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी मामलात में वाशिंगटन के मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। अमरीका अपने स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मुफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा और इस टैरिफ का निफाज 1 फरवरी से अमल में आएगा। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अब अमरीका संभालेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में वो कहते हैं कि नेटो 20 बरस से डेनमार्क को कह रहा है कि रूसी खतरे पर तवज्जो दो, डेनमार्क ने तवज्जो ना दी। अब अमरीका रूसी खतरा खत्म करेगा। अमरीकी सदर के इस बयान के बाद यूरोप में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है और ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के सफारतकारों का हंगामी इजलास भी मुनक्कद हुआ है, जबकि यूरोपियन मुमालिक पर नए टैरिफ ऐलान के बाद आलमी मालियाती मंडियों में शदीद मंदी देखने में आ रही है। यूरोपियन और आलमी स्टॉक मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल के बायस सोने और चांदी की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। सदर ट्रंप की धमकियों और टैरिफ आयद करने पर डेनमार्क, बर्तानिया और दीगर मुमालिक ने अपना रद्द अमल देते हुए न सिर्फ सदर ट्रंप के इकदाम को इंतहाई गैर मंतकी, तारीखी और ड्रामाई करार दिया है बल्कि ये भी कहा है कि हम सालों से प्यूटन के बारे में कहते आए हैं कि वो आलमी कवानीन को कोई अहमियत नहीं देता, मगर यहां तो सदर ट्रंप जब वेनेजुएला और ग्रीनलैंड की सॉवरेंटी को खतरे में डाल रहे हैं तो खामोशी हम क्यों इख्तियार कर रहे हैं। रूस ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को तारीखी करार दिया है तो चीन ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अमरीका अपने तंग नजर और खुद गर्ज मुफादात के असूल के लिए नाम निहाद चाइना थ्रेट का शोशा अब छोड़ दे, इसे बहाना बनाना फौरी तौर पर बंद करे। अब इस ड्रामाई सूरत हाल में नाजरीन नेटो ममालिक ने सदर ट्रंप को यह बावर करवाया है कि यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। अपने बयान में नेटो के 8 रुकन मुमालिक ने खत लिखकर सदर ट्रंप को कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अवाम के साथ खड़े हैं, जबकि बरतानवी वजीर आजम ने इस इकदाम को मुकम्मल गलत और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने नाकाबिले कबूल करार दिया है।
ساتھ ہی فرانسیسی صدر کا یہ کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یورپین یونین پہلی بار اپنے تجارتی ہتھیار کا استعمال کرے۔ یہ تجارتی ہتھیار دراصل یورپین یونین کا اینٹی کوورژن انسٹرومنٹ ہے۔ فرانس کے ریاستی ملکیتی انٹرنیشنل نیوز نیٹ ورک فرانس 24 نے اس اقدام کو بازوکا قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس اقدام کے تحت یورپین بلاک کسی بھی ملک کی معاشی دباؤ ڈالنے کی کوششوں کے جواب میں سخت ترین تجارتی پابندیاں لگا سکتا ہے۔ اس انسٹرومنٹ کے ذریعے یورپین یونین امریکی مصنوعات پر بھاری جوابی ٹیرف لگا سکتی ہے، امریکی کمپنیوں کی یورپین منڈی تک رسائی محدود کر سکتی ہے اور انہیں یورپین سرکاری ٹھیکوں سے بھی باہر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ برآمدی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ فرانس 24 نے مزید لکھا ہے کہ یورپین کمیشن یا پھر ممبر ملک بھی اس انسٹرومنٹ کو ایکٹیو کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے، مگر لازمی یہ ہے کہ 55% پوری یونین کے ممبر ممالک اس کی حمایت کریں۔ اس انسٹرومنٹ کے تحت یورپین یونین امریکہ پر 93 ارب یورو مالیت کا جوابی ٹیرف نافذ کر سکتا ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وینزویلا کے صدر کو ہٹانے اور پھر اغوا کرنے کے بعد صدر ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب پاور، ریسورسز اور ہیومن نیچر ہے۔ اس وقت صدر ٹرمپ طاقتور ترین شخصیت ہیں، انہیں وسائل کی ضرورت ہے جو گرین لینڈ اور دیگر ممالک کے پاس ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے ناظرین کہ اگر اس کے پاس طاقت آ جائے تو وہ استعمال ضرور کرتا ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا شاید وہ واحد خطہ ہے کہ جو نہ صرف مدنیات سے مالا مال ہے بلکہ یہ ایک ایسا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے کہ جو روس اور امریکہ دونوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ امریکی چینل فون نیوز کے مطابق روسی خطرے سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے اپنا ملٹری بیس یہاں بنایا تو روس 60 کی دہائی سے اب تک گرین لینڈ کے ارد گرد 400 سے زائد ملٹری پوسٹ بنا چکا ہے، جبکہ چین بھی گرین لینڈ کے روٹ سے اپنی بڑی تجارت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپین ممالک یوکرین کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ امریکی انفلوئنس اور اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے۔ پاکستان سے 4 گنا بڑے گرین لینڈ کی اہمیت سے متعلق بی بی سی لکھ رہا ہے کہ گرین لینڈ ہمیشہ سے امریکہ کی نظر میں رہا ہے۔ سر جنگ کے دوران امریکہ یہاں ایک نیوکلیئر میزائل سٹیشن بنانا چاہتا تھا، مگر بعد میں اس منصوبے کو ملتوی کر دیا گیا کہ جبکہ اس سے قبل دوسری عالمی جنگ سے اب تک امریکہ گرین لینڈ میں پیٹوفک سپیس بیس چلا رہا ہے کہ جو اس وقت میزائلوں کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، گرین لینڈ میں موجود قدرتی مدنیات کے جس میں ریئر ارتھ منرلز، یورینیم اور آئرن شامل ہیں، ان پر صدر ٹرمپ کی نظر ہے۔ بی بی سی نے لکھا ہے کہ گرین لینڈ گزشتہ 300 سال سے ڈنمارک کا حصہ ہے اور گزشتہ 300 سالوں سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ گرین لینڈ ڈنمارک سے الگ ہو کر اس کے ساتھ مل جائے۔ بی بی سی نے مزید لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دینے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گرین لینڈ شمالی امریکہ اور آرکٹک کے درمیان ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں سے میزائل حملوں کی صورت میں ابتدائی وارننگ سسٹمز مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور خطے میں بحری جہازوں کی نگرانی بھی ممکن ہے۔